हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हो प्रिज्म इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो अभी तक अपने जो कक्षा 10th का चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज जो अपनी 6.3 थी प्रश्नावली, उसमें 6 प्रश्न अभी तक कंप्लीट करवा दिए। आज उसी के आगे 7वें प्रश्न को लिया जाए, जिसको मैंने पहले से लिख दिया है। तो ये भी प्रश्न क्या आपका काफ़ी आसान है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। देखो, दिखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा है, 3-4 मैटर एक साथ पूछे हुए हैं, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो प्रश्न क्या कहता है, ये कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ABCD के शीर्ष लंब, ये आपका त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज AB और C, बड़े वाला जो त्रिभुज है उसमें शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो शीर्ष लंब बना रखे हुए, एक शीर्ष लंब तो है शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला हुआ है जिसका नाम क्या है? AD है। इसी प्रकार C शीर्ष से भुजा AB पर एक लंब बना रखा है CE, और ये दोनों जो लंब डाल रखे हैं वो आपस में बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब आपको सिद्ध करवाने, समरूप सिद्ध करवाने, सारे के सारे ये जो आपको दे रखे हैं 4 पार्ट हैं, चारों में क्या दो त्रिभुजों के जोड़े आपको दे रखे हैं और दोनों को आपको क्या काम करवाना है? समरूप सिद्ध करवाना है। तो समरूप वाली कसौटियाँ आपको आ ही रही है, या तो आप उनके दो कोण हैं वो समान करवा दें, या 3 एंगल समान करवा दें, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर रख दें, या दो भुजा का अनुपात बराबर और एक कोण को बराबर आप करवा दें, तो आपके दिए गए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप आ जाएंगे। तो देखो आगे चलते हैं। हल के अंदर देखो पहला जो दे रखा है उसको करें भी। पहले में ये कह रहा है कि त्रिभुज AEP, ये है कहाँ? देखो ये कहाँ बन रहा है? AEP, देखो गौर से देखना है, AE और P, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आ रहा है ना। कौन सा? देखो मैं गहरा बनाऊं क्या, क्योंकि ये त्रिभुज सारे एक ही जैसे हैं। देखो ये है आपका ये त्रिभुज, ये वाला APE, ये जो त्रिभुज है। अब देखो इधर 90 है तो अंदर वाला भी क्या होगा? 90 होगा। ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसके साथ में CDP, C से D और P, ये वाला। देखो एक तो त्रिभुज हो गया आपका ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, ये सिद्ध करवाना है। तो आपको समझ आ ही रहा है ना। दो एंगल देखो साफ साफ नजर आ रहे हैं, समरूप हो जाएगा। कैसे? एक तो यहाँ का जो एंगल E है वो, और एक इसमें एंगल जो D है वो इस साइड वाला, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के इक्वल आ गए ना। दूसरा क्या होता है? देखो ये दो रेखाएं आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद। तो यहाँ जो एंगल आपके बनेंगे, ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे? ये वाले एंगल हो जाएंगे शीर्षाभिमुख, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो सभी प्रश्नों में यही काम करेंगे लगभग ऐसा ही कुछ। तो ये दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा है? एक तो त्रिभुज आपका AEP और त्रिभुज CDP में। इन दोनों के अंदर सबसे पहला ये कौन AEP, क्या लिखा जाएगा? एंगल AEP बराबर एंगल CDP, दोनों ही बराबर है। क्यों है? 90 डिग्री के कोण है भाई, 90 डिग्री के एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या है? समान है। उसके बाद ये वाला कोण APE, एंगल आपका कौन सा? APE बराबर होगा एंगल इधर वाला CPD, एंगल CPD के। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, दो एंगल समान हो गए। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि आपने दो कोण समान करवा दिए हैं तो उस कंडीशन में जो दो त्रिभुज आप लेते हो वो दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप आ जाएंगे। तो यही मैं लिख रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज AEP है वो समरूप हो जाएगा आपके किसके? त्रिभुज CDP के। किस नियम के द्वारा आपने ये कहा है? तो ये भी लिखना, किसके द्वारा? कोण समरूपता से। किसके द्वारा सिद्ध करवाया आपने? कोण समरूपता से आपने ये सिद्ध करवा दिया। तो पहला तो हो गया, आंसर प्रूव आ गया, दर्शा दिया आपने, दिखा दिया इसको। सेकंड वाला और करते हैं। देखो सेकंड में जो त्रिभुज है वो लेना चाहता है ये AEP,
ए ई पी, कौन सा ए ई पी, ओ सॉरी पहला गलत पढ़ लिया है, पहला ए बी डी था, ए बी डी था ये। अब इसको लिंक कहाँ से करवाए जाए, अब 1 मिनट आप रुके भाई, मैंने गलती से क्या है इधर तो इसको पढ़ लिया और उस साइड ए डी बी लिखा था क्या, ए डी बी, ना 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 ना, ये मिस्टेक हो गई। ए सी डी पी मैंने कहाँ से ले लिया, अच्छा हाँ सॉरी यही है ए ई पी, और हाँ ठीक है पहला पार्ट सही है ना। मैं अभी दूसरा देखने लगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब देखो सेकंड लेते हैं ए बी डी, ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज देखो, ए से चले जाए अपने बी से फिर डी, ये जो त्रिभुज आ रहा है ना आपके सामने, देखो आप गौर से देखोगे नजर आएगा आपको ये वाला त्रिभुज, कौन सा आपका ए बी डी ए, ये जो ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है। तो इसका एक कोण बाहरी जो 90 है, तो अंदर वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। एक तो आपको ये लेना है, ठीक है बिल्कुल समझ आ रहा है। उसके बाद सामने का जो त्रिभुज है वो कौन सा है, सी बी और ई, ये वाला देखो, ये जो त्रिभुज है ना ये सी बी और ई, ये वाला त्रिभुज ये पूछा है। तो देखो एक एक कोण तो हो गया आपके 90 वाले, कौन से, एक तो जो एंगल आपने ये जो त्रिभुज लिया था ना ए बी डी जो त्रिभुज लिया, ये वाला कोण 90 का, ये भी 90 का। अब और कौन सा कोण समान करें भाई, फिर से देखना ए बी डी और आपने क्या लिया है बी सी ई, तो देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण तो हो गया 90 डिग्री का। दूसरा आपका ये जो एंगल बी है ये कॉमन एंगल आ गया, देखो ये वाला जो एंगल बी है ये वाला, तो ये जो कोण है देखो दोनों के अंदर पढ़ा जा रहा है, कैसे, ए बी डी इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है और किस में सी बी ई इसमें भी ये काम में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, समरूप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले किए वैसे दूसरा दो ही एंगल आपको समान करवाना है। तो देखो फिर से मैं जो त्रिभुज दे रखे है वो लेता हूँ। एक तो दे रखा है त्रिभुज आपका कौन सा ए बी डी और साथ में मैं त्रिभुज ले रहा हूँ कौन सा सी बी ई। इनके अंदर ए बी डी आपका ये रहा, तो इसमें एंगल डी मतलब ए डी बी, तो एंगल होगा आपका ए डी बी बराबर ये वाला त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा बी सी ई, एंगल हो जाएगा आपका बी ई सी, सॉरी बी ई और सी, ये 90 डिग्री का। ब्रैकेट में लिखना क्यों समान है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण है इसलिए क्या है समान है। अब सेकंड मैंने आपको कहा था ये जो एंगल बी है, तो आप ये लिखें कि कोण बी बराबर क्या है, कोण बी, कारण आप लिख सकते हैं क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है भाई, ये समान क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है। तो दो एंगल समान आ गए, तो दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्या लिखा जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के समरूप होगा। किस नियम के द्वारा, वही वापस कि भाई कौन कौन समरूपता से, कौन समरूपता से क्या हो गए, समान हो गए। दो पार्ट हो गए, तीसरा ले लिए जाए, तीसरा भी सेम ऐसा ही है। इसमें देखो दो त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज आपका कौन सा ए ई पी और साथ में दूसरा त्रिभुज दे रखा है ए डी बी। तो देखिए भाई ए ई पी कहाँ आ रहा है, ए ई पी तो आपने ये स्टार्ट में लिया था वही है, देखो ए ई और पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है बिल्कुल ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ आ रहा है, ए बी डी कौन सा ए डी बी, ए डी और बी ये वाला, देखो जो अभी आपने लिया था ना सेकंड पार्ट में, एक तो ट्राइंगल आपका वो है, देखो ए डी बी, ए से डी चले जाओ, डी से वापस बी, ये वाला है ना, समझ आ रहा, देखो ए डी बी ये वाला त्रिभुज और कौन सा ए ई पी ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों के अंदर आप देखोगे तो सेम यही जो सेकंड किया था सेम वैसा का वैसा, कैसे, एक कोण तो 90 डिग्री का आ गया ना, दूसरा जो एंगल ए है वो देखो दोनों में पढ़ा जा रहा है, ए ई पी के अंदर भी एंगल ए आ रहा है, ए डी बी के अंदर भी एंगल क्या आ रहा है, ए आपका आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ कोण होने की वजह से क्या हो गया, समान हो जाएगा। तो पहले 90 डिग्री वाले आप लिखो कि एंगल कौन सा ए ई पी बराबर होगा एंगल इस त्रिभुज में देखा जाए तो ए डी बी, कारण आप लिखना ब्रैकेट में 90 डिग्री का कोण है भाई। दूसरा कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए,
इसका भी कारण लिखना। क्यों है बराबर? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, और दो कोण समान होते ही आपके जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गए? समरूप हो गए। तो त्रिभुज आपका AEP है वो समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ADB के। बस यही आप लिख सकते हो किस वजह से आपने समरूप बनाए हैं। तो कोण कोण समरूपता से आपने इसको समरूप बना दिया है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका चौथा जो क्वेश्चन है वो पढ़े भी। दो एंगल कौन से दे रखे हैं? सॉरी, ट्राइंगल त्रिभुज दे रखे हैं PDC, और दूसरा त्रिभुज एंड सेकंड जो ट्राइंगल है वो क्या है? ABC है, सॉरी BEC है। अब देखते हैं कि PD और C, PDC देखो ये रहा जो पहले प्रश्न में था वही है, उसमें CDP लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है PDC। PD और C देखो ये ऊपर वाला नजर आ रहा है बिल्कुल, देखो ये रहा, ये जो त्रिभुज है ये देखो P से D, D से C, तो इसमें एक कोण तो ये 90 डिग्री का आ गया। दूसरा ये पूछ रहा है BEC, ये देखो ये B, ये रहा B से E चले जाओ, E से C, ये वाला त्रिभुज। आप देखो दोनों में एक कोण तारा 90 का, ये रहा, इसमें 90 का ये रहा। दूसरा इस पर एंगल जो C है आपका, ये जो एंगल आपका C है वो इसके अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। अब देखो पूरा एंगल नहीं आ रहा तो इसको नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ भी हालांकि मैंने A लिखा है, A की जगह आप पूरा नाम लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो देखो मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। पहला तो ये एंगल दोनों का, तो छोटे वाले त्रिभुज का तो हो जाएगा आपका कौन सा? CDP, एंगल CDP बराबर जो बड़ा त्रिभुज दे रखा है उसमें क्या होगा? BEC, एंगल क्या होगा? BEC। ये समान है भाई। क्यों समान है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण है, समकोण है, तो ये दोनों समान है। फिर ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज में पढ़ेंगे तो DCP, एंगल क्या पढ़ा जाएगा? DCP बराबर होगा, बड़े त्रिभुज में पढ़ेंगे तो BCE, BC समान है। कारण क्या है? उभयनिष्ठ कोण है भाई। क्या कारण है? उभयनिष्ठ कोण होने की वजह से क्या हो गए? समान। और जब उभयनिष्ठ कोण है, समान हो गए, दो कोण आपस में आपने क्या करवा दिए? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज PDC है वो समरूप होगा किसके? त्रिभुज BEC के समरूप होगा। कारण आपको लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे? कोण कोण समरूपता से। तो ये आपके चारों प्रश्नों के आंसर आ गए। काफी आसान है, सिर्फ आपको चित्र को गौर से देखना है, और चित्र को देखने के बाद में आपको दो दो कोणों को समान करते हुए इन चारों पार्ट को सॉल्व करवा लेना है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना? बहुत हल्का सा प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। वो क्या कह रहा है? देखिए भाई, प्रश्न को मैंने लिख दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज किसमें? ABCD। क्या दे रखा है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहला काम क्या होता है इस प्रश्न के अंदर? क्या है? चित्र आपको नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आपको बनाना है, तो एक मैं समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। देखो ये अपना आ गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ABCD लिख देता हूँ। देखो क्या नाम दे रखा है? ABCD। ये ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखो आगे ये क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को बढ़ाना है। आगे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको इसी डायरेक्शन में ऊपर ले जाता हूँ। और ये कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु E स्थित है। AD जो भुजा थी उसको आगे बढ़ाया और वहां पर बिंदु क्या है आपका? E स्थित है। मैंने एक बिंदु क्या लिखा? E लिखा। अब ये कह रहा है BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब BE का मतलब क्या है? B को E से मिलाओ। तो यहाँ B को आप E से मिला दो। ये मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो ये जो CD भुजा है इसको कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? F पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? F पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको ये दिखाना है कि ABE मतलब ये देखो ये बड़े वाला त्रिभुज है। ये इसको मैं थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ। AB और E, ये जो त्रिभुज है एक तो दे रखा है आपका ये वाला। ठीक है,
ये समरूप सिद्ध करवाना है सी एफ बी के। सी एफ बी, देखो सी एफ बी ये वाला, ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा डॉट डॉट लगा देता हूं। ये जो त्रिभुज है इसके आपको क्या करवाना है, समरूप सिद्ध करवाना है, ठीक है, इसके समरूप आपको सिद्ध करवाना है। ये दोनों आपस में क्या है, समरूप सिद्ध आपको करवाने। तो कैसे करोगे, आपको चाहिए क्या, देखो समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा सी डी बी सी के क्या होगी, समांतर। सी डी पढ़ लो चाहे सी ई पढ़ लो, इसी को आगे बढ़ाया है तो ए ई, सी डी नहीं सॉरी ए डी पढ़ लो चाहे आप इसको पूरा ए ई पढ़ लो। तो ए ई तो बी ई के क्या, सॉरी बी सी के क्या हो गई, समांतर हो गई। और समांतर रेखा होगी, ये देखो एक तिरक रेखा काट रही है, तो आप ये देखिए, देखो जेड आ रहा है, जेड नुमा आकृति आ रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये तो आपस में क्या होंगे, समान। कारण क्या है, एकांतर कोण हो गए। कारण क्या हुआ, एकांतर कोण हो गए। अब एक कोण आपको और ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एक कोण और ढूंढना है। जैसे आपको कोण मिल जाएगा, अपने कह देंगे कोण कोण समरूपता से दिए गए दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है। तो दूसरा कोण कौन से वाला ले, आप गौर से देखोगे तो एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है, आमने सामने के जो कोण है वो समान होते हैं। ये वाला कोण इसके क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो इस त्रिभुज के ये दो कोण हो गए, इस त्रिभुज के दो कोण हो गए, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, समरूप हो जाएगा। बस अब इसको लिखना है। तो देखो अब लिखते हैं, अब लिखते हैं क्या लिखें कि चूंकि ए ई मतलब ये भुजा समांतर है किसके, बी सी के समांतर है, तो इस कोण को क्या पढ़ा जाएगा, ए ई बी। एंगल आपका क्या हुआ, ए ई बी बराबर होगा एंगल बी वाले को, सी बी ई। एंगल क्या होगा, सी बी ई, सी बी ई। ब्रैकेट में आप लिखना, क्यों समान करवाए हैं, क्योंकि एकांतर कोण। क्या कारण है, एकांतर कोण है। इसको समीकरण नंबर आप 1 लगाते, आ गया। दूसरा आप ये लिखें कि चूंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसे भी समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 आ गई। तो बस आपको यही दोनों का हवाला देते हुए आप इस त्रिभुज को लो। तो इन दोनों के मैं नाम लिखता हूँ क्या, कि त्रिभुज ए बी ई और तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इन त्रिभुज में क्या लिखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 आपके सामने लिखे भी हैं। 1 और 2 से दोनों त्रिभुज जो ए बी ई है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के समरूप हो जाएगा। कौन सा नियम आपने लगाए हैं, ये नियम लगाए हैं कोण कोण समरूपता वाला। कोण कोण समरूपता से दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। बस ये आंसर आपका आ गया है, आंसर आपका आ चुका है। बस इतना सा काम आपको करवाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और काफ़ी आसान प्रश्न है, बस सिर्फ प्रश्न को गौर से आपको समझना है, देखना है। तो ये है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है 9वां। ये भी देखो आसान है, चित्र आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि जैसे निम्न आकृति ए बी सी, आकृति ए बी सी आप पढ़ोगे, देखो त्रिभुज है यहाँ से ए बी और सी, ये वाला जो त्रिभुज है उसकी बात हो रही है। और ए एम पी, देखो 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। कौन सा, एक तो आपका ए बी सी और एक कौन सा, ए एम पी, ये वाला है ना, ये वाला। ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बाकायदा उसमें लिखा हुआ चित्र में आपको 90 डिग्री का एंगल शो भी कर रखा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि जिनके कोण बी और एम समकोण है, एंगल बी आपका 90 डिग्री का है और एंगल एम भी आपका क्या 90 डिग्री का है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, आपका जो त्रिभुज ए बी सी है वो ए एम पी के समरूप आ जाना चाहिए। किसके, ए एम पी के समरूप आ जाना चाहिए। जैसे आप ये बना दोगे समरूप, उस कंडीशन में सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सी ए मतलब सी ए और पी ए,
पी मतलब ये वाली भुजा, और BC ये वाली, और MP ये वाली। तो भुजाओं के अनुपात भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, उस कंडीशन में जो त्रिभुज दे रखे हैं उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं। उस गुण के द्वारा सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा। और फर्स्ट तो देखो बहुत ही आसान है। कैसे, आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, दोनों के अंदर देखो दो खासियत है। एक तो आपका कोण B और कोण M क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि A कोण इसमें भी आ रहा है, ABC में भी, और AMP के अंदर भी क्या आ रहा है, A पढ़ा जा रहा है, तो कोण A क्या हो गया, वेनिस्ट होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप आ जाएंगे। और समरूप आते ही प्रश्न पूरा हो गया। तो इसके हल में आप क्या ले, पहले इन त्रिभुजों को लिखो नाम कि त्रिभुज ABC तथा किस में, त्रिभुज AMP में। आप क्या लिखो, आप ये लिखें कि कोण B बराबर क्या है, कोण M है। कारण आप ब्रैकेट में ये भी लिखें कि क्यों समान है, क्योंकि 90 डिग्री के 90 डिग्री के दोनों कोण हैं। उसके बाद आप ये लिखें कि कोण A बराबर क्या, आपका कोण A। कारण आप ये लिखें कि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, दो एंगल क्या हो गए, समान हो गए। तो आप ये कह सकते हैं जो आपका त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के समरूप आ गया। पहला पार्ट हो गया, भी इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब यदि ये आपने समरूप बनाए हैं तो वो कारण भी आप लिख दें। क्या कसौटी लगाई आपने, कौन कौन समरूपता वाली कसौटी लगाई, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुए, आपस में समरूप हो गए। ये समरूप हो गए तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं भी क्या होगी, समान अनुपाती होगी। तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसी के आगे एक लाइन और लिखनी है आपको। तो ये लिखा जाएगा कि अतः संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं वो समानुपाती होगी। जो आपका त्रिभुज ABC है उसकी भुजा तो आप क्या ले, AC, क्या ले आप, AC, क्या लेोगे, AC। तो ये लिखा AC, फिर बटा छोटे वाला जो त्रिभुज, सॉरी दूसरा जो त्रिभुज है AMP है, उसमें आप भुजा क्या ले, AP, क्या ले, AP। देखो क्यों ली है, आप इस भुजा को गौर से देखोगे तो इस पे 90 डिग्री का कोण आ रहा है, और इस भुजा को छोटे इस दूसरे त्रिभुज के अंदर आप यदि AP को देखोगे तो इसके अंदर यहाँ 90 का कोण आ रहा है, तो इस भुजा का अनुपात इसके साथ ही लिया जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, AP या PA बराबर। अब दूसरी भुजा ये चाहता है BC ले, तो ये देखो BC भुजा ये क्या परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इसकी क्या होगी, देखो MP होगी, क्या होगी, MP। ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों का अनुपात लिया जाएगा। तो बराबर होगा किसके, BC बटा MP। ये भी आपका सिद्ध हो गया। तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो ठीक है, नहीं रहने दो, क्योंकि आपको दो भुजाओं के अनुपात ही सिद्ध करवाने थे। तो ये आंसर प्रूव आ गया, आपका आंसर आ चुका है। तो छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न जितना बड़ा है उत्तर आपका उतना ही क्या है, छोटा है और आसान है। बिल्कुल आप खुद कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने इतने प्रश्न किए हैं तो ये भी हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10वें प्रश्न में जो जानकारी दे रखी है उसको मैंने लिख दिया है। अब आप सुने, देखो क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि CD और GH, CD मतलब ये वाले CD और GH क्रमशः कोण ACB मतलब AC और B, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, और इस त्रिभुज का एंगल कौन सा दे रखा है, EGF। ये ऐसे समद्विभाजक है, मतलब ये EGF जो कोण है उसका GH क्या है, समद्विभाजन करता है, मतलब ऊपर का कोण और नीचे का कोण क्या रहेगा, समान रहेगा। ऐसे इस त्रिभुज के अंदर जो आपका ACB जो कोण है उसको CD समद्विभाजित करता है। जितने डिग्री का जितना कोण ऊपर वाला उतना ही कोण या नीचे वाला भी रहेगा, ठीक है। ये कह रहा है इस प्रकार समद्विभाजन करता है कि बिंदु D और F क्रमशः त्रिभुज ABC और EFG की भुजा AB और EF पर स्थित है। ये तो चित्र बनाने के लिए आपको क्या दे रखी है, जानकारी कि AB पर तो कहाँ है, D है, और EF पर कौन है, H स्थित है, ठीक है। जैसा कि आपको दी गई जानकारी के द्वारा चित्र बना लिए। अब ये कह रहा है कि यदि एक चीज और भी दे रखी है कि त्रिभुज जो आपका ABC है
वो FEG इसके क्या है, समरूप है। तो आपको ये 3 चीज़ें दिखानी है। पहला तो भुजाओं का अनुपात CD, देखो CD कहाँ आ रहा है, CD आपकी भुजा ये वाली CD, GH, AC क्या आ रही है, AC आपकी ये रही, और साथ में FG, F और G, एक तो दिखाना ये इनका अनुपात। अब आप ये देखो, ये जो अनुपात है ना ये भुजाओं का, एक तो क्या ले रहा है CD और AC ले रहा है, इसमें ले रहा है HG और GF ले रहा है। इसका मतलब देखो, आप ऊपर वाला यदि त्रिभुज इस ऊपर वाले त्रिभुज के समरूप बना देते हो, उस कंडीशन में भुजाओं के अनुपात क्या रह जाएंगे, बराबर। और इनको भी आपको समरूप बनाना है। कहाँ बनाना है, देखो ये रहा DCA ऊपर वाला त्रिभुज है ना, HG और E, ये वाला जो त्रिभुज है HGE नहीं है, बाय मिस्टेक प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, कुछ वैल्यू आपको गलत दे रखी है। और ये त्रिभुज आपका होना चाहिए वैसे F होना चाहिए, E की जगह क्या होना चाहिए, सॉरी ये थर्ड वाले में क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, HGF ये वाला। तो पहले यदि आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी करो तो आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। तो ये भी करना है, ये भी करना है, और बीच वाला ये है, ये भी आपको करना है। तो क्यों न पहले तीसरा कर लें, तीसरा पार्ट होते ही पहला उसी के द्वारा जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये अपने कर सकते हैं। तो अब देखो स्टार्ट करें, समझ आए। देखो CD मतलब ये भुजा, और GH मतलब ये वाली भुजा, AC मतलब इधर वाली भुजा, और FG मतलब ये वाले। तो ऊपर वाले दो को ही आपको समरूप बनाना है। तो देखो जो जानकारी दे रखी है पहले उसको लिखें भी। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिया है, जो दिया है वो अपने काम में लें। उसको अपने कैसे कैसे काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसने जो भी दिया है, इसने ये दिया है कि ABC है, समरूप है किसके, FEG के समरूप है। समरूप है तो आपको ये जानकारी के अंदर है कि कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर। तो कोण A होगा F के बराबर, तो लिखेंगे कि एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल F। समीकरण नंबर क्या लग जाएगी, 1। एंगल B E के इक्वल एंगल B होगा, एंगल E के इक्वल समीकरण नंबर क्या होगी, 2। एंगल C होगा, वो एंगल क्या है, G के इक्वल होगा ना। अब एक समस्या और खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो कोण है इनका समद्विभाजन और करवा रही ये वाली रेखा। समस्या कुछ नहीं, इसको मैं लिखता हूं। देखो क्या लिखें कि CD व GH क्रमशः किस कोण को, देखो कोण का नाम भी दे रखा है प्रश्न ये रहा, एंगल ACB तथा एंगल EGH का समद्विभाजन करता है। क्या करता है, समद्विभाजन करता है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो ये जो कोण है आपस में क्या रहेंगे, बराबर। कौन से, ऊपर वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। बार बार इनको लिखेंगे, इससे बढ़िया है आप एक काम करो, इनको कोई नाम ले लो, इनका कोई भी नाम दे सकते हो। क्या इसमें एक एंगल यदि x होगा तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y होगा। कुछ मेजरमेंट कुछ मैं लिख रहा हूँ ताकि उससे क्या बार बार इनको लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार तो लिख लें। एक बार तो आप क्या लिख लो कि ACD, एंगल ACD बराबर होगा एंगल किसके, BCD के बराबर होगा, और इसको आपने क्या ले रखा, x। समीकरण नंबर क्या ले लो, 4। उसके बाद इधर वाले के अंदर आप क्या लिखोगे कि FGH, एंगल FGH बराबर होगा EGH के, एंगल EGH के, और इसको आपने क्या मान रखा है, y। ये माना है भाई आपने, है ना, ये कल्पना है, मान रखा है। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप ये देखोगे कि जो पूरा C है, कंप्लीट जो C है, मैं इसके अंदर देखो थोड़ा सा और परिवर्तन कर देता हूँ। जो एंगल आपका C है वो कंप्लीट एंगल देखो x प्लस x से बना हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2x। और जो कंप्लीट एंगल G है वो y और y से मिलके बना है, इसका मतलब क्या हुआ, 2y। 2 से आप 2 को कैंसिल कर दो
तो x बराबर क्या आ गया, y आ गया। x बराबर क्या आ चुका है, y। इसको समीकरण नंबर 3 है वो आप यहाँ लगा लो, इसमें ये भी पढ़ लेंगे, ये भी काम में लिया जाएगा तो ये काम में ले लेंगे। तो दी गई जानकारियों के द्वारा कुछ मैटर अपने लिखे हैं, कुछ कोणों को समान बनाए हैं। अब बारी आती है, अब काम करते हैं जो दे रखा है वो। पहले मैं थर्ड वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला होता ही फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड वाला आसानी से हो जाएगा। तो पहले थर्ड वाले पार्ट को ले लिया जाए। तो पहले त्रिभुज आपका कौन सा पढ़ा जाएगा, DCA। एक तो त्रिभुज आप कौन सा ले हो, DCA, और साथ में त्रिभुज कौन सा लेना आपको, ये वाला HGF। HGF में अब इसमें आप क्या कहोगे, एक तो देखो समीकरण नंबर 3 से आप क्या ले, x और y समान। दूसरा एंगल A इसका एंगल F के समान हो गया, तो आप लिखें कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण F, और x बराबर y। x मतलब ये वाला कोण, ठीक है। या एक काम करता हूं मैं, इसको नाम लिखूं क्या, चलो मैं लिख देता हूं। ये जो एंगल है ACD, एंगल क्या है ACD, बराबर होगा किसके, एंगल किसके, FGH के, एंगल FGH के। तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। ये तो आपने कहां से लिखा है, समीकरण नंबर 1 से। ये कहां से लिखा, देखो ये रहा, है ना, कौन सा है आपका ये समीकरण नंबर किससे, 3 के द्वारा। समीकरण नंबर 3 से कह सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से। क्यों बराबर है, क्योंकि x और y आपस में क्या है, समान है। x है उतना ही कोण है, y है, तो कंप्लीट ये C और ये G, ये जब बराबर है तो उनसे ये रिजल्ट निकल के आया कि x और y ये समान, ये x और y ये समान, x और x आपस में समान, y और y आपस में समान, ऐसा कह रखा है कहाँ, समीकरण नंबर 4 और 5 के अंदर। तो दो कोण समान हो गए, तो आपको ये लिखना है कि त्रिभुज आपका कौन सा, DCA समरूप होगा किसके, HGF के समरूप होगा। किस नियम के द्वारा, कोण कोण समरूपता से, किससे, कोण कोण समरूपता से। ये आपने क्या दिखा दिए, समरूप दिखा दिए। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे। तो सेकंड में आप ये लिखोगे कि आता है संगत भुजाएं, अतः संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। अब देखो इसका संगत भुजाएं कौन सी लोगे, इसके तो ले लो आप CD बटा इसका क्या लोगे, HG या GH, है ना, GH लिखना है क्या, चलो GH लिख देता हूं, CD बटा GH। AC और FG, AC बटा FG। ये आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब ले लेते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में कुछ नहीं है, ये जो त्रिभुज रह गए कौन सा, DCB, और कौन सा रह गया, HGE। ये दो त्रिभुज आपको लेने। तो त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, DCB, और साथ में त्रिभुज HGE। इन दो त्रिभुजों के अंदर y और y ये समान, ठीक है, एक तो कौन ये, और एक B और एंगल क्या पढ़ा जाएगा, E समान। तो एंगल B बराबर एंगल E कहां से ले रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से। 2 में आपने क्या दिखाया है, बराबर दिखाया है। उसके बाद ये वाला कोण कि x बराबर y, ये आपने लिया है समीकरण नंबर 3 से, ये 3 से ले लिया। दो कोण समान हो गए, समान होते आप ये कह सकते हैं कि DCB है वो समरूप होगा किसके, HGE के समरूप होगा। समरूप आ गया। अब समरूप आ गया है किस नियम के द्वारा आपने बताएं, तो आप क्या लिखोगे कि कोण कोण समरूपता से। इस समरूपता से हमने क्या है, समान कर दिया है, और ये अपना आंसर आ गया, सिद्ध आपका हो गया। तो देखो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से प्रश्नों को आपको गौर से पढ़ना है, फिर उनको सोच समझ के फिर उनका सॉल्यूशन अपने को निकालना है। तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्नों को आगे वाले वीडियो में फिर शामिल किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।